कराची में एयरपोर्ट ट्रैफिक सिग्नल के करीब जोरदार धमाका, 3 गैर मुल्की हलाक, पुलिस एहलकार समेत 10 अफराद जख्मी। पुलिस हुक्काम के मुताबिक तीनों गैर मुल्कियों की लाशें क्लिफ्टन के अस्पताल मौजूद हैं। धमाके के बाद मुताद्दिद गाड़ियों में आग भड़क उठी। DIG ईस्ट गुलाम असफर मेसर के मुताबिक इब्तदाई तौर पर आग ऑयल टैंकर में लगी, जिसके बाद धमाका हुआ। धमाके की नौयत का तयन करने में वक्त लगेगा। तकरीब कारी का इम्कान मुस्तरद नहीं कर सकते। वज़ीर आला सिंध ने वाक़े का नोटिस ले लिया। IG से रिपोर्ट तलब। कराची एयरपोर्ट के करीब दहशतगर्दों ने गैर मुल्की अफराद की गाड़ी को निशाना बनाया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार का जाए वक़ुआ का दौरा, कहा धमाके का निशाना बनने वाली गाड़ी में गैर मुल्की शहरी सवार थे। धमाके के नतीजे में एक गैर मुल्की शहरी भी जख्मी हुआ। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कराची एयरपोर्ट के करीब धमाके के मकाम का दौरा, सूरत हाल पर ब्रीफिंग ली। गवर्नर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुताल्लिका इदारे वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं, रिपोर्ट शेयर करेंगे। एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशंस मामूल के मुताबिक जारी हैं। शहरी अफवाहों पर कान ना धरें। CTD लाहौर की मियांवाली में मकड़वाल के करीब खुफिया इत्तला पर कार्रवाई, फायरिंग के तबादले में फितना अल खवारिज के 7 दहशतगर्द हलाक, 8 फरार। तर्जमान CTD के मुताबिक दहशतगर्दों ने CTD टीम पर फायरिंग की, 7 दहशतगर्द अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। फरार होने वाले दहशतगर्दों की तलाश जारी। दहशतगर्द मियांवाली में बड़े हमले की मनसूबाबंदी कर रहे थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के कई घंटे गायब रहने का ड्रॉप सीन। अली अमीन गंडापुर अचानक सूबाई असम्बली के इजलास में पहुंच गए। खिताब में कहा, गुज़श्ता शब इस्लामाबाद में ही मौजूद था। इस्लामाबाद पुलिस की नाअहली है कि मुझे तलाश नहीं कर सकी। हमें पुरअमन एहतजाज की इजाज़त नहीं दी गई। D चौक पहुँचने का कहा था, वहीं पहुँचे। बोले कि हमें कहते हैं कि मवेशी मंडी में जलसा करो, क्या हम जानवर हैं? जिसने भी KP हाउस में तोड़ फोड़ की उसे माफ़ी मांगनी होगी। खोदा पहाड़ निकला चूहा, वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का अली अमीन गंडापुर के मंजर आम पर आने पर तबसरा। कहा कि हम तो पहले ही कह रहे थे कि ये पहले भागे और फिर रूपोश हो गए। सोची समझी मुहिम चलाई गई कि वज़ीर आला KP को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इनका झूठ दुनिया के सामने बेनकाब हो गया। बोले, अली अमीन बताएं कि वो पिछले 24 घंटे कहाँ थे। अली अमीन गंडापुर KP हाउस से निकलने की वीडियो मौजूद हैं। ये कारकुनान को जेल जाने के लिए छोड़कर खुद भाग जाते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि PTI शंघाई ताउन तंजीम का इजलास मनसूख करवाना चाहती है। गंडापुर इस्लामाबाद से पख्तूनख्वा कैसे पहुंचा? कल रात अपने ट्वीट में तरीक़ा वारदात बता दिया था। सेनेटर फैसल वावदा का ट्वीट, कहा कि आगे जो कुछ कहूँगा वो भी सच होगा। जिन जिन PTI ओहदेदारों और तज्जियाकारों ने इदारों पर इल्ज़ाम लगाया, उनका मुंह कौम के आगे काला हुआ। अली अमीन गंडापुर ने पूरी PTI, बानी PTI और अवाम को धोखा दिया। 24 घंटे की खुद साख्ता मफरूरी के बाद अचानक खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में पहुंचे। फयाजुल हसन चौहान की तनकीद, बोले कि अली अमीन अपनी नाकामी, बुज़दिली, बेवफाई और धोखादही पर पर्दा डालने के लिए झूठ पर मबनी जज्बाती तकरीर करके असम्बली से भाग गए। इस्लामाबाद में PTI के एहतजाज के दौरान KP हुकूमत के वसाइल का इस्तेमाल, वफाकी वज़ारत दाखिला ने मामले पर इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला रफ़त मुख्तार की सरबराही में कायम कमेटी में एडिशनल DG FIA मुनीर मसूद शामिल। इंटेलिजेंस ब्यूरो का अफसर भी कमेटी का हिस्सा होगा। पुलिस ने दारुल हुकूमत पर धावा नाकाम बना दिया। सूरत हाल तेज़ी से मामूल की तरफ लौट रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा कि ममलिकत खुदादाद की खुशहाली हमारी अव्वलीन तरजीह है। सियासी मुखालिफिन को पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी हज़म नहीं हो रही, किसी को अदम इस्तेहकाम पैदा नहीं करने देंगे।
एहतजाज की आड़ में इंतशारी बलवाइयों का दारकूमत पर धावा। सियासी जमात के बलवाइयों की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की फुटेज मंजर आम पर। केपी से आने वाले शरपसंदों के कानून नाफिज करने वाले एहलकारों पर पुरतशद्दुद हमले। मुजाहिरीन के तशद्दुद से जख्मी पुलिस कांस्टेबल जख्मों की ताब ना लाते हुए शहीद। अब्दुल हमीद की नमाज जनाजा में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर केपी, IG इस्लामाबाद समेत पुलिस के आला हुक्काम की शिरकत। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी का एहलकार अब्दुल हमीद के कातिलों के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया। कहते हैं कि वाक़े की सख्त FIR दर्ज कर रहे हैं। शहीद एहलकार के अहल खाना को इंसाफ की यकीन दहानी करवाई है। ये लोग डी चौक पर तकरीब कारी चाहते थे। हम पर बराह रास्त फायरिंग की गई। 120 अफगान बाशिंदों समेत 878 शरपसंद गिरफ्तार। पुलिस एहलकार की शहादत में मुलव्विस अफराद को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। वज़ीर आज़म की हिदायत। कहते हैं कि PTI ने हमेशा एहतजाज की आड़ में तशद्दुद का रास्ता अपनाया। वज़ीर दाखिला का कांस्टेबल की शहादत पर इज़हार अफसोस। कहते हैं शहीद के ख़ानदान की मुकम्मल देखभाल की जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का कांस्टेबल की शहादत पर गहरे दुख का इजहार। तहरीक इंतशार मुसल्लह जत्थे की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। एहतजाज की आड़ में तशद्दुद और दहशतगर्दी की इजाज़त नहीं। यह रास्ता इख्तियार करने वालों से कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। मरीम औरंगजेब ने PTI के एहतजाज को 9 मई 2 करार दे दिया। सीनियर वजीर पंजाब ने कहा कि बानी PTI ने खैबर पख्तूनख्वा से गंडापुर को असलहा देकर इस्लामाबाद पर चढ़ाई करवाने भेजा। मकसद शंघाई कॉन्फ्रेंस मुलतवी करवाना और अदलिया पर कब्जा करवाना था। इस मुल्क दुश्मन साजिश का हिस्सा बनने वाले पाकिस्तान और कौम के मुजरिम हैं। डी चौक पर सूरत हाल कानून नाफिज करने वाले इदारों के कंट्रोल में। PTI मुजाहिरीन ने घुटने टेक दिए। जुड़वा शहरों इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मामूलात बहाल। तमाम दाखिली खारजी रास्तों पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवां दवां। मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस भी बहाल। डबल सवारी पर आयद पाबंदी ख़त्म। इस्लामाबाद में ब्लू एरिया समेत तमाम कारोबारी मराकज़ खुल गए। सदर की फैसलाबाद में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली की रिहाइशगाह आमद। अहल खाना के साथ इजहार ताज़ियत। सदर जरदारी की शहीद के लिए फातह खानी बहादुरी पर खराज अक़ीदत पेश किया। कहा कि कौम शहोदा और उनके ख़ानदानों की कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखती है। PTM मुल्क दुश्मन बयानी और अनारकी फैलाने में मुलव्विस। वफाकी हुकूमत ने पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पर पाबंदी आयद कर दी। वज़ारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ारत दाखिला के मुताबिक ठोस शवाहिद की रोशनी में फैसला किया गया। ऐवान सदर में फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस आज होगी। सदर जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मेज़बानी करेंगे। हुकूमती वफ़द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। सरबरा JUI को कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी। इसाक़दार ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। फ़लस्तीन पर इसराइली जारहियत के खिलाफ कराची में जमात इस्लामी का नक्सा मार्च। पीपल्स पार्टी के कायदीन की भी बड़ी तादाद में शिरकत। हाफिज़ नईम उर रहमान ने कहा फ़लस्तीन के मुजाहिद इसराइली जारहियत का डट कर मुकाबला कर रहे हैं। सह्यूनी हमले बंद करवाए जाएं। विमेंस T20 वर्ल्ड कप भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से हरा दिया। कौमी टीम की बैटिंग लाइन नाकाम। पाकिस्तान के 105 रन्स के जवाब में भारतीय टीम ने हदफ 18.5 ओवर्स में हासिल किया। और पाक इंग्लैंड टेस्ट मैच सीरीज पहले मैच में पाकिस्तान ने प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया। कौमी टीम 3 फास्ट बॉलर्स और 1 स्पिनर के साथ मैदान में उतरेगी। कप्तान शान मसूद, सऊद शकील, बाबर आजम, साइम अय्यूब और अब्दुल्ला शफीक टीम में शामिल। आमिर जमाल की टीम में वापसी। सीरीज की ट्रॉफी की रुनुमाई कर दी गई। अभी सब्सक्राइब करें
ताकि कोई खबर रह न जाए।